हाँ, तो आज हम ऐसे ही एक लड़के के बारे में पढ़ेंगे जो सपने देखता था, है ना। और फिर देखेंगे हम वो क्या सपने देखता था, है। आप जानते हो यूसुफ कौन था? आपने इसके बारे में पढ़ा है पहले? पढ़ा है क्या आपने? बारे में क्या दोनों? ओके, तो आज हम यूसुफ के बारे में ही पढ़ेंगे। क्या था वो? कौन था यूसुफ? यूसुफ याकूब का बेटा था। आपने पहले से स्कूल में पढ़ा होगा याकूब के बारे में। और यूसुफ क्या याकूब का एक बेटा था। और क्या कर उसमें आप आज का जो हमारा टाइटल है वो है यूसुफ सपने देखने वाला, है ना। स्वप्न का मतलब होता है सपना देखना, है ना, ड्रीम। ओके, ये कहाँ पे लिखा हुआ है बाइबल में? उत्पत्ति 37 अध्याय में है, 1 से 12। अगर आप अ, तो आज हम पढ़ेंगे यूसुफ के बारे में। तो आगे के स्लाइड में हम देखेंगे नेक्स्ट। याकूब कनान में रहता था। कनान देश था एक, जैसे कि हमारा देश है ना इंडिया, ऐसे ही एक देश था कनान। तो याकूब वहां पर रहता था। ये वहां की कहानी है। तो फिर क्या था? फिर क्या हुआ नेक्स्ट? याकूब और उसके, देखो याकूब का परिवार देख रहे हैं ना आप सब लोग पिक्चर में। याकूब का परिवार, याकूब और उसके बेटे। कितने बेटे थे याकूब के? 12 बेटे थे, है ना। 12 बेटे, और उनमें से एक था यूसुफ। और यूसुफ से, हाँ जी, आप अपना माइक म्यूट रखो बच्चे। और जब मैं आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप लास्ट में पूछना, ठीक है। पहले पूरी कहानी सुनेंगे, उसके बाद आपका जो डाउट होगा मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है। अभी आप कहानी सुनेंगे ध्यान से। अब कहानी सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो याकूब के कितने बच्चे बेटे थे? 12 बेटे थे। 12 में से एक था याकूब, यूसुफ। यूसुफ क्या था? यूसुफ से याकूब बहुत प्यार करता था, है ना। प्यार तो अपने सारे बच्चों से करता था, पर होता था क्या, यूसुफ से वो बहुत प्यार करता था। तो फिर क्या होता था? याकूब कैसा था? यूसुफ, सॉरी, यूसुफ कैसा था? नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड। ये सब कहाँ? अपने भाइयों के साथ रहता है। उनका काम था भेड़ बकरियां चराने का, ये सब। जैसे कि घर में मम्मी पापा छोटे छोटे काम देते हैं ना आपको, होमवर्क करने का और बाइबल पढ़ने का, ऐसे ही उनका काम होता था यूसुफ के भाइयों का और यूसुफ का भेड़ बकरियां चराने का। तो वो उनके साथ ही रहता था और भेड़ बकरियां चराता था। तो क्या करता था वो? जो वो उनके भाई थे, उनके गलत गलत काम जो होते थे, देखो नेक्स्ट में हम देखेंगे। नेक्स्ट लाइन। उनके जो भी गलत गलत बातें होती थी, वो लड़ाई करते थे, वो झगड़ा करते थे, वो चोरी करते थे, या वो झूठ बोलते थे, जो भी वो करते थे, उनकी बुरी बातें होती थी। बुरी बातें समझते हैं ना, जो वो पाप करते थे, उन सब के बारे में वो जाके क्या करता था? यूसुफ अपने पिता याकूब को बताता था, है ना। तो इस वजह से एक वजह ये भी थी कि मतलब याकूब यूसुफ अपने भाइयों का उसके उनकी बुराइयों में, यानी कि उनके गलत कामों में उनका साथ नहीं देता था, बल्कि उनके गलत काम आकर अपने पिता को बताता था। इस वजह से भी याकूब अपने बेटे यूसुफ से, यानी कि यूसुफ से प्यार करता था, ठीक है। तो क्या हुआ फिर एक दिन? नेक्स्ट, नेक्स्ट। हाँ, एक दिन क्या होता है, याकूब अपने बेटे यूसुफ के लिए, जिससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, जो उसका प्रिय बेटा था, है ना, उसके लिए क्या करता है? एक अंगरखा, अंगरखा समझते हैं आप क्या होता है? एक ड्रेस लेके आता है ना। बहुत ही सुंदर सा कलरफुल सा ड्रेस लेके आता है और यूसुफ को देता है। वो उसने या यूसुफ के लिए बनवाया था। किसने? यूसुफ के पिता ने, यानी कि यूसुफ के पापा ने किसके लिए बनवाया? या यूसुफ के लिए बनवाया एक बहुत सुंदर सा कलरफुल सा ड्रेस, जिसे देख के क्या हो गया, उसके भाई चिढ़ गए। हमारे लिए तो कभी ऐसा बनवाया नहीं, यूसुफ को बनवा के दे दिया, हमें तो प्यार करते ही नहीं, ऐसे मतलब उनके मन में ये बातें आई होंगी। और वे क्या करने लगे? यूसुफ से चिढ़ने लगे। जैसे कि कभी कभी होता है ना बहन भाइयों में, अगर मम्मी पापा किसी एक को ज्यादा प्यार करते हैं तो उससे चिढ़ने लगते हैं, है ना, ऐसा। वो ऐसे ही कंडीशन कुछ यूसुफ के साथ होने लगी। तो वो क्या करते थे, यूसुफ के भाई उससे बहुत झगड़ा करते थे, उससे अब बात भी नहीं करते थे, उससे बैर रखते थे, यानी कि उससे नफरत करते थे, जलन करते थे उससे उससे और फिर क्या हुआ एक यूसुफ को? नेक्स्ट,
देखो यूसुफ का अंगरखा है, देखो कितना कलरफुल था, कितना सुंदर था। तो याकूब ने अपने बेटे के लिए अंगरखा बनवाया था। अंगरखा का मतलब क्या होता है? अंगरखा का मतलब होता है एक ड्रेस, एक उनके भाषा में, हमारे यहाँ कहते हैं ना, हमारे लिए कोई मम्मी पापा कोई ड्रेस लेके आते हैं तो हम बोलते हैं हमारे लिए सुंदर सा जोड़ा सूट बना दिया या ड्रेस बना दिया। उनके यहाँ बोल देते हैं अंगरखा। ठीक है, नेक्स्ट। और क्या हुआ, यूसुफ बहुत खुश हुआ कि उसके लिए उसके पापा ने नया जोड़ा बनाया है। और फिर यूसुफ के जो भाई थे वो देखो उससे कितने चिढ़ रहे हैं, है ना, देख रहे हैं ना पिक्चर में, सबके सब कितने के हमारे लिए तो बनाया नहीं, याकूब यूसुफ के लिए बना दिया। और फिर उन्होंने उससे बात करना भी छोड़ दिया, हम इससे बात नहीं करेंगे ऐसे करके, है ना। नेक्स्ट। फिर क्या होता है, एक दिन यूसुफ सो रहा होता है ना। तो उसने सोते वक्त क्या देखता है वो, एक सपना देखता है। उसने सपने में क्या देखा, नेक्स्ट। सपने, नेक्स्ट। सपने में उसने देखा कि खेत समझते हैं ना बच्चों, खेत जो होता है जहाँ पे हम फसल उगाते हैं, है ना। खेत में जाते हैं वो लोग, और जो फसल होती है उसके पूले बांधते हैं, है ना। और एक पूला होता है जो यूसुफ ने बांधा था, उसका पूला खड़ा हो जाता है सीधा। और याकूब के, सॉरी, यूसुफ के भाइयों के पूले सारे के सारे उसको घेर लेते हैं, है ना। और फिर क्या होते हैं, उसको दंडवत करते हैं। दंडवत क्या करते हैं, उस दंडवत का मतलब क्या होता है, यानी कि उसके सामने झुककर उसको नमस्कार करते हैं, इस तरीके से, है ना। तो वो इस सपने के बारे में अपने भाइयों को बताता है कि मैंने ऐसा सपना देखा है। तो इससे पीछे वाला एक पिक्चर है, वो दिखा दीजिए प्लीज। हम्म। उसने अपने भाइयों को बताया कि मैंने ऐसा एक सपना देखा है कि मैं हम और तुम सबके साथ फूले बांध रहे हैं खेत में, और मेरा फूला उठकर सीधा खड़ा हो गया, और तुम्हारे फूलों ने मेरे फूलों को चारों साइड से घेर के उसे झुककर नमस्कार किया, यानी कि उसको दंडवत किया। तो क्या होता है, उसके भाइयों ने जब उसको सपना सुना, उनको बहुत गुस्सा आया, उनको बहुत चिढ़ हुई, मतलब बहुत ज्यादा जलन हुई उनको उससे। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट। हम्म। जो वे क्या करने लगे उससे, कि उससे और नफरत करने लगे कि तू ये कैसा सपना बता रहा है हमें, कि क्या हम तुझे मतलब दंडवत करेंगे, हम तुझे प्रणाम करेंगे, हम तुझे नमस्कार करेंगे तो हमारे ऊपर राज्य करेगा, ऐसे ऐसी बात है। तू तो हमसे छोटा है। बस याकूब यूसुफ था, वो अपने 10 भाइयों में छोटा था, है ना। और छोटे भाई को तो कोई नमस्कार नहीं करता ना, मतलब बड़े होते हैं बड़ों को ज्यादा नमस्कार किया जाता है। जैसे कि जो आप होते हैं बड़े बहन भाई को नमस्ते करते हैं, छोटे बड़े बहन भाई छोटों को नहीं कर सकते, है ना। नहीं करते। तो ऐसे उसके भाई और ज्यादा चिढ़ने लगे कि ये क्या कैसी कैसी बातें करता है हमसे। तो फिर क्या होता है, फिर ने फिर उसने क्या हुआ, एक दिन फिर एक और सपना देखा, है ना। जैसे हम देखते हैं ना रोज रोज, कभी कभी तो रोज सपने देखते हैं, ऐसे यूसुफ ने देखा एक दिन। और उसने एक सपना देखा, क्या सपना देखा उसने, उसने इस बार के सपने को अपने पिता याकूब से और अपने भाइयों से सबको बताया कि मैंने ये सपना देखा है। क्या सपना देखा, नेक्स्ट। उसने देखा कि आप देखते हैं आकाश रात में, आसमान में चांद तारे निकलते हैं और दिन में सूरज भी दिखाई देते हैं, है ना, देखते हैं ना। तो कहते हैं, देखता है कि 11 तारे और चांद और सूरज ने उसको घेर लिया है, और उसको दंडवत कर रहे हैं, यानी कि झुककर प्रणाम कर रहे हैं। तो इस सपने के बारे में जब उसने अपने पिता और अपने भाइयों को बताया, तो फिर क्या हुआ, उसके पिता ने, नेक्स्ट, जब उसने बताया कि सारे सारे सूरज और चांद जो, मतलब सूरज और चांद और 11 तारे थे, वो मुझे झुककर दंडवत कर रहे हैं, तो उसके पिता ने उसको डांट लगाई। क्यों डांट लगाई इसको, नेक्स्ट। उसके पिता ने उससे कहा है कैसे सपना है यूसुफ, ऐसा कैसे सपना हो सकता है, क्या मैं और तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे भाई तुम्हें सब दंडवत करेंगे, तुम सब पर राज्य करोगे। उसको उसके मतलब उसके पिता ने याकूब ने यूसुफ को बहुत डांट लगाई कि ऐसा सपना कौन देखता है, और ये हम क्या तुझे दंडवत करेंगे, ऐसे बात उसने बोली। पर लेकिन ये तो सच्ची बात थी, यूसुफ ने जब सपना देखा था तो उसमें झूठ थोड़ी ना बोला था वो यूसुफ, जो उसने देखा था वही तो बता रहा था उसको।
अब उनको सुनने में अजीब लग रहा था, तो उसकी गलती नहीं थी ना, जो उसने बताया, देखा सपने में अपने, और जो वो उसने बता दिया। फिर लेकिन क्या होता है नेक्स्ट, वो डांट सुनता है कि हाँ ऐसे मतलब ऐसे कोई दंडवत करता है कि अपने बेटे को, या उसकी माँ उसके बड़े भाई। तो ऐसे डांट सुनकर वो यूसुफ तो चुप रहा, उसने कुछ नहीं बोला। पर याकूब ने क्या रखा, इस बात को, उसके इस सपने को याद रखा कि उसने ऐसा कुछ मुझे बताया था, है ना। तो क्या देखते हैं इसमें हम, क्या देखते हैं हम इसमें कि यूसुफ ने दो सपने देखे। कितने? दो। दोनों में उसने देखा कि उसके भाई और उसके एक में तो उसके भाई उसको दंडवत कर रहे हैं, दूसरे में उसका पिता और उसकी माता भी उसको दंडवत कर रही है, मतलब का अर्थ था इस सपने का। एक में उसने देखा कि चांद सूरज और 11 तारे उसको दंडवत कर रहे हैं, और दूसरे में उसने देखा कि 11 फूले उसको दंडवत कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो था ये था कि यूसुफ आगे चलकर उन पर राज्य करेगा। तो अब हम देखते हैं कि ये सपने उनके सच होंगे कि नहीं, यूसुफ के। अगर ये सच होंगे तो क्या होगा, कैसे सच होंगे, और अगर सच नहीं होंगे तो फिर ये सपने क्यों देखे उसने, है ना। इस तरीके का अगर तो अगर आपको ये चीज जाननी है तो क्या करना पड़ेगा आपको, नेक्स्ट संडे, फिर उसके नेक्स्ट संडे फिर संडे स्कूल अटेंड करना पड़ेगा। तो आगे की कहानी के बारे में हम आगे देखेंगे। आज के बारे में आज हमने क्या सीखा, देखो। एक तो याकूब, यूसुफ कैसा बच्चा था, वो बहुत अच्छा बच्चा था। उसने क्या करा, अपने पापा अपने जो उनके फादर, उनके पापा थे याकूब, उनसे कोई भी बात वो नहीं छिपाता था। तो अपने भाई, जो उसके भाई बुराई करते थे, उनकी बुराइयों में वो साथ नहीं देता था। अगर कोई गलत काम हम होते हुए देख रहे हैं, या लग रहा है हमें कि नहीं ये गलत है, हम झूठ, हमारा भाई झूठ बोल रहा है, तो हम भी उसके साथ झूठ बोलने लगे, ये क्या होता है, गलत होता है। बल्कि हमें उसको मतलब बताना चाहिए कि नहीं ये झूठ है, और उसका साथ नहीं देना चाहिए, है ना। बुराइयों में हमें साथ नहीं देना चाहिए। पहली चीज हमने क्या सीखी, कि हमें किसी भी गलत काम में किसी दूसरे बच्चे का साथ नहीं देना चाहिए, चाहे वो भाई हो या दोस्त हो, ठीक है। स्कूल में हो या फिर घर पर हो, कहीं पर भी हो, हमें किसी भी गलत काम में किसी दूसरे इंसान का, किसी दूसरे बच्चे का साथ नहीं देना चाहिए, और ना ही खुद कोई गलत काम करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज क्या सीखी हमने, अगर हमें अपने बहन भाइयों से जलन नहीं करनी चाहिए, है ना। नहीं करनी चाहिए, जैसे कि यूसुफ के भाई क्या करते थे, यूसुफ से जलन करते थे। क्या, क्यों जलते थे उससे, क्योंकि याकूब उसको बहुत प्यार करता था। अगर ऐसा होता होगा ना कि जैसे कि किसी मेरे भाई को किसी ने ड्रेस ला के दे दिया, पापा ने ड्रेस ला के दे दिया, तो मैं जलने लग गई, हाय उसको ला के दे दिया, मुझे क्यों ला के दिया आपने, मैं रोने लग गई, मुझे भी चाहिए, या मैं अपने भाई से बात करनी छोड़ दी। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबकी होती है ना कि अगर अभी भाई की टर्न है मिलने की, तो नेक्स्ट टाइम क्या पता तुम्हें मिल जाए, तुम भी अच्छे अच्छे काम करो, है ना। तो हमें ऐसा मम्मी पापा के आज्ञा में रहना चाहिए, और उनका दिल जीतना चाहिए, फिर वो हमें भी इतना ही प्यार करेंगे जितना वो अपने दूसरे आज्ञाकारी बेटे या बेटी से करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, मम्मी पापा की बातें भी माननी चाहिए, और ताकि वो हमसे और प्यार कर सके, है ना। मम्मी पापा प्यार तो करते हैं, चाहे आप बातें मानो, पापा प्यार करेंगे आपकी, लेकिन क्या होगा, इतना नहीं जितना याकूब यूसुफ से करता था, है ना। तो हमें कितना, अगर हमें इतना ही प्यार मम्मी पापा का चाहिए जितना याकूब यूसुफ से करता था, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, मम्मी पापा की और सबकी बात माननी पड़ेगी, है ना, अच्छे बच्चे बनना पड़ेगा, है ना। तो एक चीज हमने ये सीखी, और दूसरी चीज हमने ये सीखी, तीसरी, कि हमें किसी भी, अगर कोई जैसे कि यूसुफ के भाई थे, है ना, उसको उन्होंने उन्हें पता चला उसके सपने के बारे में कि ये हम पे आगे चलकर राज्य करेगा, तो भी उसको जलने लगे, उससे और नफरत करने लगे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें, अगर कोई मतलब ऐसा है कि अगर हमारा भाई या बहन हमसे किसी बड़े पद पे या किसी बड़ी जगह जा रहा है, या मतलब किसी कुछ भी छोटी छोटी चीजों में से कोई बड़ी चीज मिल रही है, तो हमें उस चीज से जलना नहीं चाहिए, है ना। हमें उसके लिए खुश होना चाहिए, और अपने लिए भी परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, मुझे भी ऐसा ही बना प्रभु, जैसे मेरा भाई है वो अच्छा है, तो मुझे भी ऐसा ही बना। और अगर आप अच्छे हो तो आप और अच्छे बनो, है ना। तो हमें क्या सीखने को मिली, एक तो हमें ये कि हमें अपने बहन भाई से जलन नहीं करनी चाहिए। दूसरा, हमें अपने मम्मी पापा की बातें माननी चाहिए, ताकि वे हमसे और प्यार करें, है ना। और हमें बुराइयों में साथ नहीं देना चाहिए, ठीक है। और
अब हम सीखेंगे मेमोरी वर्ड, याद करने वाला पार्ट। आप सब बच्चे याद करेंगे ना मेरे साथ साथ? ओके, तो मैं बोलूंगी, आप मेरे पीछे पीछे ना अपना माइक म्यूट करके ही रिपीट करना, ठीक है? आपको याद हो जाएगा। तो क्या है? संसार और उसकी अभी, आप सब अपना माइक म्यूट रखो बच्चे, मेरे पीछे पीछे बोलना बस। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। पहला यूहन्ना 2:17। ओके, इसको पहले हम समझ लेते हैं, क्या मतलब क्या है इस चीज का, है ना? संसार और उसकी अभिलाषाएं, अभिलाषाएं समझते हैं आप क्या होती है? अभिलाषाएं मतलब किसी किसी चीज की चाह रखना, यानी कि जैसे कि हम होते हैं ना, मुझे ये ड्रेस मिल जाए, तो ये क्या हो गई? हमारी अभिलाषा हो गई, है ना? जैसे कि ये हो गया, मुझे ये खाने को मिल जाए, ये हमारी अभिलाषा हो गई, है ना? तो ये होती है। तो संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते हैं, यानी कि संसार में जैसे कि हमें कोई कपड़ा चाहिए या कोई खाने की चीज का हम लालच कर रहे हैं, या कोई अच्छी चीज है जो हमारे पास होनी चाहिए, है ना? ये सब क्या है? वो अच्छी चीजें नहीं है, मतलब वो मिट जाती है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो खत्म हो जाती है ना? पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो परमेश्वर की बातें मानता है, परमेश्वर जैसा कहता है वैसा चलता है ना? वो क्या होता है? सर्वदा बना रहेगा, यानी कि वो कभी नहीं मिटने का, है ना? वो कभी खत्म नहीं होने का। ठीक है, समझ में आया आप सबको? तो ओके, एक बार फिर हम रिपीट करेंगे, सब बच्चे मेरे पीछे पीछे। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते, सॉरी, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। पहला यूहन्ना 2:17। ओके, नेक्स्ट हम अभी, ये सब बच्चे, अभी बहुत टाइम हो गया है, आप घर से याद करके आना, है ना? नेक्स्ट संडे में आपसे सुनूंगी। सब बच्चे याद करके आएंगे ना? हाथ ऊपर करके दिखाओ। हाँ, तो मैं सबसे नेक्स्ट संडे सुनूंगी, है ना? और अभी हम देखते हैं किस किस बच्चे ने कितने अच्छे से कहानी सुनी। मैं आपसे थोड़े से कुछ क्वेश्चन पूछ लूं, आप जवाब देंगे मुझे? ठीक है, ओके। इसमें से आपको सही चीज, सही शब्द चुनना है, यानी कि जो सही आंसर होगा वो बताना है। आपको जिसको भी पता होगा आप अपना हाथ ऊपर करना, मैं आपसे पूछ लूंगी, ठीक है? याकूब ने रंग बिरंगा अंगरखा किसके लिए बनवाया? यूसुफ के लिए या फिर बिन्यामीन के लिए? एक मिनट, मैं सब, हाँ राइका बता। के लिए को। हाँ, यूसुफ के लिए, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट। यूसुफ ने पहले सपने में क्या देखा? यानी कि यूसुफ के जो पहले सपना था उसमें उसने क्या देखा था? लकड़ी या फूले? ठीक है, जिसको पता है वो हाथ ऊपर करो। फूले। ओके, हाँ फूले, वेरी गुड। नेक्स्ट, यूसुफ से बैर कौन करता था? बैर का मतलब यानी कि नफरत, है ना? या जलता कौन था उससे? यूसुफ से बैर कौन? उनके भाई। हाँ, उसके भाई। ओके, वेरी गुड। ठीक है, आप अभी, आपको एक्टिविटी करनी है ना कुछ? आप कुछ एक्टिविटी करना चाहते हैं ना? देखो, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखो, आपके सामने एक अभी पिक्चर आई है ना, जहाँ पे चांद तारे और ये यूसुफ का अंग रखा है ना? आपको ये बनाना है, ठीक है? कैसे भी बनाना आप, जैसे भी आपसे बनेगा आप बना के मुझे भेजना, ठीक है? मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है? और जरूरी नहीं है आप ये यूसुफ भी बनाए, आप बस उसका अंगरखा बना देना। आप अपनी मम्मी की या पापा की हेल्प ले सकते हैं, या बड़े बहन भाई की, ठीक है? तो लेकिन कलरिंग आपको करनी है, ठीक है? सब बच्चे समझ रहे हैं ना? कलर करना है आपको, और ये चांद सितारे सूरज जैसे बनाना है, जैसे भी आप बना सकते हो ऐसे बनाना और मुझे भेजना, ठीक है बच्चों?
आप बनाओ अभी बैठ के। हेलो सलोमी जी। हाँ जी, हाँ मेरा हो शेयर गया। करूँ मैं फिर से? हाँ जी। मैं फिर से हाँ एक बार आप वो शेयर कर दीजिए, हाँ, लास्ट हाँ, वाला एक्टिविटी हाँ वाला जी, ना। कर हाँ बच्चों देखो, अभी बहुत टाइम हो गया, आपको भूख भी लगी होगी, तो अभी आप ये घर से करके दिखाएंगे ना मुझे, बाद में खाना खाने के बाद करेंगे ना बैठ के। कौन कौन करेगा, सब बच्चे करेंगे क्या? यस। हाँ आपको इसमें बस कुछ नहीं करना है, आपको कलर से करना है, जैसे भी आप बनाओगे मुझे बस दिखाना, ठीक है? ये ओके दीदी। यूसुफ भी बनाने की जरूरत नहीं है आपको, बस उसका अंगरखा इनके उसकी ड्रेस बनानी है यूसुफ की, ठीक है, जैसे भी आपको बनानी आती है। और ये बनाना है चांद तारे जो उसने सपने में देखे थे, है ना, और ये सूरज, ये सब बनाना है, ठीक है? आप अपने बहन की, मम्मी की, पापा की, भाई की, किसी की भी हेल्प ले लेना, ठीक है? पर कलरिंग आप करना, ठीक है? आपको अच्छा लगेगा। ओके, समझ में आया सबको? ओके दीदी। ओके वेरी, ठीक है। हाँ मेरा हो गया। कौन सा सपना बनाने वाले हो आप सब लोग? जो प्रीति दीदी ने ड्राइंग बताई है, कौन सा सपना था? फर्स्ट सपना था कि सेकंड सपना था? फर्स्ट। नहीं, सेकंड। सेकंड था। फर्स्ट वाला कौन सा था? उसका क्वेश्चन भी आपने आंसर किया था ना? राजकुमार सपना देखी। सही से बोलो संदीप। खेतारा। हाँ, खेत वाला, यस। और ये चांद और सितारे वाले कौन सा था? ये सेकंड वाला था, तो आपको सेकंड वाला सपना करना है ना? सबको पसंद आया ये स्टोरी, कहानी? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। यस, आया? हाँ, शनाया ही बोलती है। रायका, आपको अच्छा लगा? यस। अर्पण, संदेश, चलो ठीक है। प्रीति आप एंड कर दो अगर आप चाहते हो तो। अब विहान भी है, चलो। विहान, आपको अच्छा लगा? यू लाइक्ड इट? यस, ओके। ओके ठीक है सब, लास्ट पे कर दूं क्या मैं? हाँ हाँ, कर दीजिए। ओके ओके बच्चों, ठीक है, आपको ये ड्राइंग करनी है ना? और अपना मेमोरी वर्स भी याद करना है। किससे याद कराओगे? मम्मी से याद कराना, पापा से, किसी से भी याद कराना। और नेक्स्ट संडे मुझे जरूर सुनाना, है ना? और मैं दोबारा से पूछूंगी आपने क्या सीखा आज वाली स्टोरी से, है ना? नेक्स्ट संडे पूछूंगी, ओके? तो याद रखना, ठीक है? अभी हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर तब क्रिसमस की मैं आपके चरणों में आती हूँ प्रभु जी, आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, प्रार्थना करती हूँ इन बच्चों के लिए मैं परमेश्वर प्रभु जी, जो स्टोरी इनको सुनाई है प्रभु जी, जो उनको सिखाया है प्रभु जी, इनके दिल दिमाग में बैठ जाए परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु जी ये अपने जीवन भर प्रभु जी इन बातों को ध्यान रख सके, और इनके आगे के जीवन में आप इनकी सहायता मदद करें परमेश्वर। इसके लिए आपका धन्यवाद जी। संडे स्कूल पे आप हमारी आशीष से मैं परमेश्वर प्रभु जी, और प्रभु जी बच्चों को प्रभु जी उद्धार करे और उनको अपने में बढ़ाएं परमेश्वर। इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं, उनको अपने आने वाले स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार करे। प्रार्थना मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बाय। जय मसीह की